ओके स्टूडेंट। तो आज हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर का लेक्चर है, बिल्ली का बिलगुंडा। ठीक है, तो एक कॉमेडी टाइप का चैप्टर है। इसको जो जितना अच्छे से सुनेंगे, जितना उसका एक इमेजिनेशन आप दिमाग में बना लोगे कि क्या होता है एक्चुअली। सिर्फ एक अंधविश्वास है बिल्कुल, इसके ऊपर एक कॉमेडी एक ऐसा ये स्टोरी है। ठीक है, तो इसके राइटर जो है राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। समय था जो में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही ठीक समझता है जिसके काम चले। पिछले दिनों हमारे बहुत चूहे हो गए, उन्हें सॉरी घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए गए, हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के फिर से पढ़ती हूँ। एक समय था जब दिनों घरों में बिल्ली का आना जाना बहुत बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। ये विचारधारा ठीक समझा जाता था जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत तेरे किए गए, हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोल भी उगने लगे। इस समस्या पर कई परामर्श लिए किया गया। आखिर फैसला यह हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर आपत्ति सॉरी, मैं शेयर करती हूँ वीडियो। एक्चुअली बार-बार नेट प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। ओके, पहला पैसेज जैसे मैंने पढ़ा तो उसमें वो जो राइटर है राजेंद्र प्रसाद हांडा, वो क्या कह रहे हैं कि एक टाइम था जब बिल्ली का जैसे आप भी देखो बहुत सारे अंधविश्वास है हमारे भारत देश। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब बिल्लियों का घर में आना-जाना बहुत अपशगुन बुरा माना जाता था कि घर में बिल्लियों का पालना अच्छी बात नहीं है। ठीक है? लेकिन आजकल की परिस्थिति जब आजकल की सिचुएशन हम देखते हैं तो हम इसमें जो है पुरानी सोच है, पुराने जो हमारे कल्चर है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि आज की लाइफ अगर हमें चलना है, जीना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना पड़ता है। ठीक है? तो अब आपकी विचारधारा कैसी है? किस टाइम के लिए, समय के लिए, जीने के लिए जो चीज़ सही है वो सही है। पुरानी चीज़ों को हम नहीं करते हैं। ठीक है? तो जो राइटर है राजेंद्र लाल मंडा उनके वो बता रहे हैं उनके घर में क्या हो गए थे, बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्होंने बहुत किया चूहों को कैसे खत्म किया जाए लेकिन एक भी उपाय उनकी नहीं चल पाई। के आटे, अनाज यानी खाने की जो जैसे गेहूँ, दाल, चावल ये सारे इसमें चूहे करते थे तो इसको चूहे से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया लोहे के डब्बे जैसे मतलब डब्बे ऐसे बनाए ताकि उसमें चूहे होल करके आ जा सके क्योंकि चूहा प्लास्टिक और कपड़ा हर चीज को क्या कर देता है कर देता है। ठीक है? तो उन्होंने लोहे के डब्बे कुछ दिन तक आराम था उनको कि लोहे के डब्बे को नहीं उतर पा रहे थे लेकिन तभी भी कहीं न कहीं से चूहों ने अपना आँख बचाकर मतलब छिपाकर अपना डब्बे आने लगे। समस्या क्या हो गई है? समस्या हो गई कि अब लोगों से लोग परामर्श लेने लगे हैं। परामर्श मतलब एडवाइस, ठीक है? सलाह कि भाई कैसे लिया जाए चूहों को अपने। आखिर में फैसला क्या हुआ कि एक बिल्ली घर में पाली जाए। बिल्ली पालने का प्रस्ताव जब रखा गया, ये बताया गया कि चलो बिल्ली पाल ली जाए, तो अब किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, जबकि बिल्लियों का पालना अब के लिए बिल्ली को पालना अब उससे किसी को आपत्ति नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं।
ओके, तो सेकंड पैसेज पे आते हैं हम लोग। नानटिक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिरदारी होने लगी, कभी बच्चे दूध पिलाए, कभी रोटी देते। उसके उसने विविध पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सभी लोग की थाली से जुटा, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद समय आ गया कि हम चूहे और अब बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते, कम से कम परेशान नहीं करते, या बिल्ली खाने में भी कमी और तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। ठीक है, मैसेज में वो ये है क्या है में बिल्ली लाए वो लोग, तो उसकी खूब खाती, मतलब बहुत खा जाता था। कोई बच्चा पिलाता था तो कोई रोटी दे देता था। ठीक है, उसकी बहुत खातिरदारी, मतलब बहुत उसकी मेहमान नवाज़ी टाइप सब किए। खाते हुए बिल्ली ने आराम से उनके घर के चूहों को खा के करके अब चूहे भी सारे गायब हो गए। अब गायब होने की वजह से क्या लोग खुश हो गए, और उनकी जो बिल्ली प्रायः प्रायः मतलब हमेशा क्या करते थे, जो लोग खाना खा लेते थे घर के लोग, उनके थाली में जो जूठा रह जाता था वही खाती थी, तो बिल्ली का ज्यादा खर्चा भी नहीं था। ऐसे ही करते कर 2 महीने बीत गए। 2 बाद अब सब क्या हो गया, चूहे घर में आना बंद हो गए, तो अब लोग चूहे क्या होते हैं ये भी भूल गए, मतलब कि चूहों को भुला दिया गया। तो अब बिल्ली से तंग आने लगे, क्योंकि बिल्ली ने तो चूहों का सफाया कर दिया, बिल्ली का काम खत्म, तो अब उनको बिल्ली भी बुरी लगने लगी, बिल्ली तंग आने लगी वो लोग। वो सोचते कि चूहे तो खाली अनाज खाते थे, ये बिल्ली तो खाती है, ऊपर से हमें परेशान नहीं करती है। तो अब बिल्ली के प्रति उनका व्यवहार, उनका जो रवैया, उनका जो बिहेवियर, वो लोग बदलने लगे कि वो नहीं आई थी, उसको बहुत लोग ने पूछा, इसलिए क्योंकि वो चूहे खाने थे, उनके घर का सफाई करना था। जब उसने कर लिया, तो अब वो उनको लगने लगी, वो अच्छी होने लगी। उसके बाद गाँव में तुम लोग ठीक है, तो बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मार खा जाए। उसने भी अपना रवैया बदल दिया, हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता मजे से जो वह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया तो देखता हूँ कि कढ़े दूध की जो दही रात को बच्चे बड़े से जमाया था, खूब मजे है। ठीक है, तो अब वो इसमें हम बिल्ली के बारे में बोले कि जो बिल्ली है वो समझदार जानवर होती है, ऐसा नहीं कि उसको हम उल्लू बना दे। जो ऐसे ऐसे उसके ऊपर ये एक हाल है कि जो शेर काबू में नहीं आई, वो बिल्ली शेर से नहीं शेर को नहीं हरा पाई, हम हराएगी। ठीक है, हमसे कैसे ठीक है? तो बिल्ली भी समझदार, बिल्ली को भी समझ में आ गया कि ये लोग अब मुझसे अब अलग बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो भी अलग बिहेवियर करने लगी। वो जो बिल्ली पहले घर के मेंबर्स जो घर के लोग थे उनके आगे-पीछे घूमती थी, अब वो उनको छोड़ के कहाँ बैठती थी? रसोई में कोने में जाके बैठ जाती। जब मौका मिलता जो मज़े में जो मन में आता वो खा पी अपना रहती। कई बार ये बिल्ली को चोरी करते हुए भी घर में पकड़ा गया, मतलब जैसे दूध रखा है वो खाते हुए ऐसा हुआ। तो एक दिन कैसा, वो एक दिन का किस्सा बता रहे हैं कि एक दिन जब सुबह उठ के रसोई में गए तो उन्होंने क्या देखा कि रात को दूध की जो दही बनाने के लिए दही रखी गई थी, दही बनने के लिए, वो क्या कर रही थी, बड़े टेस्ट लिए बड़े ही आनंद से वो खा रही है, ऐसा उन्होंने देखा। अब चिंता हुई कि बिल्ली कैसे छुड़ा है, बिल्ली से कैसे पिछड़ा जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करने जाने से पहले खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। चुपके से
खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटी पर झपटी, तुरंत पूरी तरह से उसे कर दिया। ठीक है, तो पहले वो चूहों से परेशान थे, चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए बिल्ली बुलाए। बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए, तो अब लोग बिल्ली से परेशान होने लगेंगे। बिल्ली से परेशान किया कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाए, तो उनका जो घर में नौकर था वो बहुत ही होशियार था। उसने अपना सारा काम-वाम खत्म किया और एक खाली गोनी में, खाली बोरी में क्या किया, 2 रोटियाँ डाल दी। तो बिल्ली क्या रोटी इस बोरी में पड़ी हुई, वो रोटी पे जैसे ही झपटा मारा उसने, वैसे ही उसको नौकर ने बोरी में बंद कर सिर बाँध दिया। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों से। हुँ। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया, पूरा बोरी का ऊपर का जो मुंह है बांध दिया। चूंकि रात 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिसे वह घर में वापस ना आ सके। ठीक है, तो राइटर जो बोल रहे हैं कि नौकर ने तो बांध दिया, नौकर का नाम क्या था, अमरू। तो अमरू से उन्होंने कहा, हांडा मतलब जो राइटर है राजेंद्र हांडा जी, उन्होंने कहा कि अभी तो रात हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं, तुम करो बिल्ली को कहीं दूर, जो सब सुबह में जाके कहीं दूर छोड़ाना जहाँ से वो बिल्ली वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरे कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अब बात होगी, मैं स्नान आदि में व्यस्त हूँ कि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे का एक शोर सुनाई दिया। नहाने के में व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उन पर नहीं गया। 2 मिनट बाद फिर शोर हुआ। फिर मैंने के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो घर वाले कुएं पर पहुंचिए। ठीक है, तो वो लोग ने जैसे ही सुबह छोड़ रहे उनका उठा तो उसको सबको चाय पिलाते, सब काम वाम करते करते 8 बज गए। तो उनको वो जो राइटर थे उन्होंने, राजेंद्र जी ने याद दिलाया, बिल्ली को कहाँ छोड़ना, बिल्ली की तरफ छोड़ना, मतलब रास्ते की तरफ भूल जाए। ठीक है, याद दिला दिया। अब अमरू ने क्या किया, वो जो गोनी में बिल्ली को बांधा था उन्होंने अपने कंधे पे चढ़ाकर चल दिया। अब उसके बाद जो राजेंद्र जी थे वो अपना हजाम मतलब बाल कटवाए, उसके बाद नहाने बिजी हो गए, क्योंकि उनको 9 बजे तक अपने ऑफिस जाने था। गुसल खाने में मुझे एक शोर, गुसल खाना मतलब बाथरूम, बाथरूम में जब वो नहा रहे थे तो ठीक है, लेकिन वो इतने बिजी थे और कुछ गुनगुना रहे थे तो उन्होंने उस शोर की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो नहाने लगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सुन रहे कि फिर कोई ऐसा लगा कि उनके आवाज दरवाजे पे चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप चाहते हैं पूछिए, ऐसा कोई चिल्ला रहा था उनके दरवाजे पर। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा अमरू किसकी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, शायद उसने अमरू को धर पकड़ा हो। यह रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग में उतारना है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि वे किधर जाएं और वे क्या करें। खैर, उधर जा रहा था, रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले में लोग इतना तुझे मारने दौड़े। ठीक है, तो जब उन्होंने वो आवाज सुनी बाथरूम से कि कोई बोल रहा है कि उनका नौकर पकड़ लिया गया है, तो उन्होंने सोचा कि शायद अमरू किसी से टकरा गया है। ऐसा वो अपने मन में सोच रहे हैं कि किसी से टकरा हो गया होगा, जिससे टकराया होगा उसे इंसान का बहुत नुकसान हुआ होगा, इसलिए कोई ऐसा आवाज दे रहा है। और वो ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, मतलब लोगों को, आदमियों को इकट्ठा करना है तो दिल्ली में थे वो, दिल्ली के करोल बाग में वो रहते थे। तो दिल्ली में आदमियों का शोर मत को इकट्ठा करके किसी के घर पे जाना झगड़ा करने, तो ये बहुत आम बात थी, ऐसा वो कहते। ठीक है, तो उधर जब वो जा ही रहे तो रास्ते में खैर फिर उसके बाद जब वो जाने लगे देखने के लिए, तो रास्ते में किसको देखा आते हुए उन्होंने, अमरू को, जो रास्ते की में खाली बोरी, मतलब जो बोरी में बिल्ली भर के ले गया था वो बोरी खाली हो गई थी और वो अमरू सामने से हंसते हुए आ रहा था। अब लोग थे इसीलिए उन्होंने अपने नौकर अमरू को जोर से डांट के चिल्ला के पूछा कि क्या कर दिया ऐसा कि सुबह-सुबह लोग दरवाजे तक आ गए, सब मोहल्ले वाले मतलब एरिया वाले लोग सब आके इधर शोर मचा रहे हैं और तुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया तूने? ठीक है? अमरू को कुछ करना नहीं पड़ा, उससे उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उसने सारा
मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है? बच्चा है। ठीक है? तो अमरू हँसते हुए आया, जब वो आया तो उसने समझाया, उसके साथ जो 4-5 लोग थे उन्होंने सब मिलके समझाया कि नहीं, बात ये थी कि जब सुबह अमरू बोरी लेके जा रहा था, जिसमें कौन थी? बिल्ली। बिल्ली को लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को क्या शक आया कि इस बोरी में क्या है? बच्चा है। 2 आदमी चुपके-चुपके इसके पीछे हो लिए। तो अमरू के पीछे 2 आदमी, जब वो बोरी लेके जा रहा था, 2 आदमी उसके पीछे-पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, क्योंकि उसके अंदर बिल्ली थी, लेकिन लोगों को शक था कि बच्चा है, इसलिए लोग उसका पीछा करने लगे। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। उन्होंने बोरी देखा हिल रही है, तो उनको लगा कि सच में शायद इस बोरी में कोई बच्चा। अमरू स्वभाव से बहुत अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी। अल्पभाषी मतलब जो ज़्यादा चीज़ें जानते नहीं, ज़्यादा और मस्खरा थोड़ा हँसी-मज़ाक वाला। ठीक है? वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। ठीक है? लोगों को लगा कि बंद है, ऐसा दिखने में कितने हुए उधर कि आदमी कोई बच्चे को लेके जा रहा है। उसमें से एक ने चिल्लाकर कहा, घेर लो इस आदमी को, गिरोह का है, इसका काम है। उसने जब 50 आदमी जमा हो गए तो एक ने चिल्ला के बोला कि हम ये आदमी को पकड़ लो, ये शायद वही गिरोह, वही ग्रुप का आदमी है जो बच्चे पकड़ने का काम करते हैं। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं, जहाँ पे में गया वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, एकदम पास में था। एक आदमी लपक कर थाने गया, वहाँ थानेदार से एक सिपाही को बुलाया। थानेदार देखते-देखते एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की ठीक है? तो जब वो भीड़ जमा हो गई, सब बोलने लगे कि अरे ये मतलब बच्चा चुराने वाला गैंग का आदमी है। वहाँ पास में पुलिस स्टेशन था। अब पुलिस स्टेशन में जब गए तो वो लोग एक पुलिस सिपाही, दरोगा जो होते हैं और हवलदार, उनको बोला जाके आप बैठ के देख सकते हैं, चलो वो मतलब एक आदमी है जिसने बच्चे को यहाँ से, बच्चे को अपने गोनी में भर के लेके जा रहा है। उसे मतलब उसको उसपे कानूनी कार्यवाही की जाए, मतलब वो लोग ऐसा बोलने लगे पुलिस वाले को। पहले इसकी जी भर के मरम्मत जब नहीं है कि मोहल्ले के से बच्चे उठा लिए जाएँ, ठीक है? तो बोला कि पहले जी भर के उस आदमी को मारिए, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मोहल्ले एरिया के हमारे बच्चे उठा के लेके गए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर के कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में साथ चाहे जो करे, पहले हम। तो मतलब वो भीड़ थी, ऐसा डिमांड कर रही थी कि सबसे पहले हम इस आदमी को मारेंगे जो बच्चे चुरा के, मतलब वो गोनी में बच्चे चुरा के ले जा रहा है, क्योंकि पास वाली गली से एक बच्चा गायब हो गया और कहीं देवनगर से भी 2-4 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि ये पुलिस वाले, आप अपना काम बाद में करना, कानूनी कार्रवाई बाद में करना, पहले हम जी भर के इस बदमाश को मारेंगे। किसको? अमरू को। क्योंकि उनको शक था कि उसके झोले में क्या है? गोनी में बच्चा है। ओके? नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूँगी मैं आप लोग से। थर्ड पैसेज। लोग इसकी पिटाई करेंगे, मतलब वो भीड़ बोल रही थी कि पहले हम इसको मारेंगे। किसको? अमरू को। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दसियों ने मतलब कुछ, मतलब 50 की भीड़ थी, तो उसमें 10 लोग जो थे वो जो था कि मारेंगे हम इसको, वो लोग ने उसका समर्थन किया, वेलकम किया कि हाँ, पहले हम इसको मारेंगे, बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और लोग अमरू को मानो पीटने के लिए तैयार होने लगे। मतलब सब आदमी जो जिनको मारना था, वो एकदम अपनी बाहें चढ़ा के अमरू को मारने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली थी। नगर के सभी भागों से बच्चे चुराए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा भी था के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से ले जाते थे। बाहर की गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। नगर पालिका संसद इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी
थी। मतलब जिस टाइम अमरू को पकड़ा गया था उस टाइम खबर भी बहुत फैली हुई थी दिल्ली में कि दिल्ली के सभी इलाके में कि बच्चा पकड़ने वाला एक गिरोह है जो ये अपना जमुना के पुल वहां पे मतलब काफी आदमियों को पकड़ा गया था जिन्होंने क्या किया था, बच्चों को बोरियों में बंद रखा था। ठीक है, तो बच्चों को एकदम सावधानी से मतलब पूरा ध्यान रख के लोग स्कूल ले जाते थे, बच्चों को खेलने नहीं देते थे। और वहाँ के दिल्ली के संसद नगर पालिका में भी इसी चीजों पे सवाल जवाब होता था कि बच्चे पकड़ने वाला गिरोह कौन सा है। तो ये सारी चीजें तब ये चल रही थी, खबर में चल रही थी, और उसी टाइम अमरू भी पकड़ा गया था, वो बिल्ली के साथ गोनी में बिल्ली को जब लेके जा रहा था। तो ये सारी चीजों में लोगों को बहुत दिलचस्पी थी, लोगों को बहुत ऐसा ये लगा कि इसको हम पकड़ेंगे तो हम भी मतलब न्यूज में आएंगे या दिखे जाएंगे कि हमने भी सॉरी बच्चा पकड़ने वाले को पकड़ा है। ठीक है, तो इस वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। सनसनी यानी जो खबर फटाफट फैल जाए, तनाव की कमी नहीं थी। मतलब ये पूरी तरह से लोग तैयार थे उसको मारने के लिए, क्योंकि उनको वही शक था कि उसमें क्या है, एक बच्चा है। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती। लेकिन वहां पे थानेदार और पुलिस सिपाही के लिए सिर्फ लोग मारने का प्रस्ताव मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस वाले से कि हमको इसको मारने दो। नहीं, अगर पुलिस नहीं होती तो सोचो अब तक वो अमरू को मार चुके होते, मतलब बहुत मार देते उसको। ठीक है, थानेदार के आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और तू उसे कहाँ ले जा रहा है? पुलिस वाला आया और अमरू का हाथ पकड़ के कि बोलो ये बच्चा तुमने कहाँ से लिया है और इसको कहाँ ले जा रहे हो? बता कहाँ है तेरे साथी? और उन्होंने पूछा कि और बता तेरे साथी और तेरे ग्रुप के लोग कहाँ हैं? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सबका सुराग मतलब सबका पता लगाकर ही हटूंगा, ऐसा कौन बोला? पुलिस वाले ने। किससे? अमरू से। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अमरू हंस रहा था दिल में, अपने मन में। क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसे मालूम कि इसमें बच्चा नहीं, इसमें क्या है, बिल्ली है। मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा रहा था, लेकिन पुलिस वालों से वो डर भी रहा था। दबी आवाज में उसने थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो भी बेचारे ने डरे डरे पुलिस वाले से बोला कि थानेदार साहब, मैं किसी का बच्चा नहीं लेके आया हूँ और मैं बदमाश भी नहीं हूँ। लोग मुझे बदमाश समझ रहे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं एक भले घर का, अच्छे घर का क्या हूँ, नौकर हूँ। वहाँ पे पकाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ और अपना भी पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, क्या बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 पेज रसीद दीजिए। ठीक है, जो थानेदार पुलिस वाले को बुला के लाया था एक आदमी, बोलता है कि ये क्या बक रहा है, इसकी कोई बात मत मानो, इसको क्या करो, 2-4 अंडे खिलाओ। दरोगा के बगल से निकल कर बेत हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका बोला, सरकार आप चाहे जितना मुझे पीट ले, पहले यह देखें किस बुरी में है। ठीक है? तो उसने डंडा उठाया, लेकिन अमरू ने अपना सर झुकाकर बड़े ही प्यार से, बड़े ही नम्र से बोला कि आप चाहे जितना मारो मुझे कर लो, लेकिन ये देखो तो कि इस बोरी में है क्या? ठीक, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बच्चा था, कहाँ चलो, थाने मतलब जेल में चलते हैं। यद्यपि थानेदार को इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली? थाने पुलिस वाले भी ठीक है, पहले हम देखेंगे, लेकिन जो लोग खड़े थे उनको था उसको मारा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उसमें बच्चा है। गलत फहमी में थे वो लोग। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला दबने नहीं देंगे। अब सारी भीड़ वो लगा कि हमने इसको पकड़ा है तो सब हीरो बनने लगे। सब बोल रहे हैं कि नहीं, इसको थाने नहीं ले जाना है, इसको हमने पकड़ा है और ये मामला हम दबने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये बच्चा चुरा के ले जा रहा है। उनको ये डर था कि पुलिस वाले ले जाएंगे और दबा दे मामले को। ठीक है, थानेदार डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब थानेदार भी डर गया भीड़ के आगे, तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो। उसने बोला, आप बोरी को नीचे रखो और उसका ऊपर से मुंह खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक बैठ गया। धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। अब वो बैठ गया नीचे, अमरू ने बोरी उतारी और उसका मुंह ऊपर से खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारते हुए आगे की तरफ भाग गया। लोग देखते ही रह गए। ठीक है, तो जैसे उसने बोनी का मुंह खोला, उसको निकला
बिल्ली, जो बिल्ली को पकड़ के ले जा रहा था छोड़ने के लिए, वो बिल्ली ऐसा बाहर निकला और जोर से छलांग लगाई गोनी के बाहर और वहां से भागते हुए निकल गई। अब सब खड़े होके देखते थे क्योंकि सबको क्या लगा था इसमें बच निकलेगा। थानेदार को भी समझ में नहीं आया, पुलिस वाले को भी नहीं समझ में आया कि भाई मैं क्या करूं, अब इसमें से तो बिल्ली निकला, अब इसकी क्या सजा दूं इसको मैं। क्या वह थाने की तरफ मुड़ा और तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, नहीं जानते रास्ते में खड़ा करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो उठा और एक तांगे वाला रास्ते में जा रहा था, अब उसने सारा गुस्सा तांगे वाले पे उतारा, उसको एक डंडा मारा और बोलता है, नहीं जानते तुमको रास्ते में तांगा नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अभी वो भी सोचा था बच्चा निकलेगा लेकिन बिल्ली निकली उसमें से। इस प्रकार अपनी जेब हटाने का ये करते हुए दरोगा जी चले गए। अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए मतलब अपना गुस्सा, मतलब कि जो उनका ये हो गया था कि उनका ना पोपट हो गया था कि उनको लगा उसमें सॉरी बच्चा निकलेगा लेकिन बिल्ली निकली। अब उनको इस चीज का बुरा लगा तो अपना गुस्सा इस पे उतारे, तांगा खड़ा किया और चले गए। और अमरू भी हंसता हुआ कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। आई सबको चैप्टर समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। तो मतलब लोगों का शक था उसके ऊपर, अमरू के ऊपर। हाँ ओके, मतलब कि इसमें वही वो बिल्ली ले जा रहा था कहीं छोड़ने के लिए ताकि वो बिल्ली वापस घर ना आ सके, लेकिन भीड़ को लगा, लोगों को एक दो को लगा कि वो बच्चा लेके जा रहा है, क्योंकि वो बिल्ली अंदर हिल रही थी, उनको लगा बच्चा हिल रहा है। तो ऐसे करते 50 एक आदमी जमा हो गए, उसको घेर लिए, अमरू को घेर लिए, पुलिस वाले को बुलाया, बच्चा सब उसको मारने के लिए बोल रहे थे पुलिस वाले से कि हमको इसको मारने दो। लेकिन जब सब बातचीत हुई होने के बाद जब उससे बोला गया अमरू को कि ठीक बताओ इसमें क्या है, तो उसने क्या देखा, उसमें से बिल्ली बिल्ली निकली। और इस बात से सब देखते रह गए कि इसमें हमने सोचा कुछ और निकला कुछ और उसको कोई सजा नहीं हुई, वो हंसता हुआ अपने अमरू घर आ गया। ठीक है। और आप लोग को जो होमवर्क इसका दिया जाएगा आप प्लीज मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करना, मैं अपना नंबर भी डालूंगी ग्रुप में, कोई भी होमवर्क भेजेगा नहीं, सब आप जो जो लेक्चर लेती है या सर लेते हैं उन सर टीचर को ही अपना होमवर्क उनको भेजने का। जैसे हिंदी का मैंने पढ़ाया तो मैं अपना नंबर भी दूंगी ग्रुप में, आप लोग सेम चीज मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करोगे, ये चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क मैं ग्रुप में दे दूंगी। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा बंद कर दो। हाँ सर बंद कर, ठीक है।